अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में ना हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं और इसके लिए कंडीशन भी हमारे पास अप्लाइड है कि आपने इस मैट्रिसेस को जो है वो सॉल्व भी इन्वर्स मेथड से करना है। तो इन्वर्स मेथड वैसे सेकेंडरी क्लासेस में तो आम होता है, लेकिन इंटर लेवल की जिन्होंने मैथ पढ़ी है उनके लिए भी बहुत आसान होगा। आप इसको स्टेप वाइज समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस को बाय राइटिंग इक्वेशंस इन मैट्रिसेस फॉर्म, सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना। यानी हम मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं और हमारे मैट्रिसेस कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो मैट्रिसेस में हमने कोएफिशिएंट्स नोट करने होते हैं। या हमारे पास पहला कोएफिशिएंट 2 का है, -1 है, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोई नहीं है तो 1 होगा, और माइनस साइन के साथ -1, ये प्लस साइन के साथ 1 होगा तो प्लस हम लगाते नहीं हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये 3 हमारा, 3 -4 एंड -1। और यहाँ पे हम जो मैट्रिसेस बनाते हैं इसका नाम होता है x, y और z, और इज़ इक्वल टू में हम इज़ इक्वल टू वाला लिख लेंगे, वो हमारे पास है 5, 8 एंड 3 है। अब नाम देंगे आप मैट्रिसेस को बाय नेमिंग मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स को हम अमूमन ए का नाम देते हैं, इसको एक्स का, और जो सामने वाला होता है उसको बी का। अब हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमारा मैट्रिक्स है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा a उधर जाके a इन्वर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a इन्वर्स b। एज यू नो a इन्वर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मॉड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड। सबसे पहले हमने a मॉड को चेक करना होता है। a मॉड इज इक्वल टू, मॉड का मेथड बड़ा आसान है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। एक तो आपने ये अब कर्व नहीं बनानी, ब्रैकेट बिल्कुल सीधी बनानी है। 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1। इसके बाद जो हमारा हम इसको रो ऑपरेशन से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने 2 ले लिया यहाँ से। जब हम यहाँ से 2 ले लेंगे तो 2 की रो और 2 का कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 3 -4 -1। और एक और बात ध्यान में रखें कि जो बीच वाला वो एलिमेंट होगा उसका साइन आपने हर दफ़ा चेंज करना है। तो माइनस इंटू -1 खा वो कॉलम के बीच में हो या रो के बीच में। अब हमारा जो -1 वाली रो है वो भी ख़त्म और -1 वाला कॉलम भी ख़त्म। बाकी हमारा रह जाएगा 4 3 3 -1। अब प्लस के साइन के साथ फिर 1 आ गया लास्ट एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो कौन से हैं। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम चले गए, ये हमारे पास रह गया 4 3 2 एंड -4। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे। तो आपको पता है इनको एक्सपेंड करने का तरीका होता है डायगनल एलिमेंट्स को ज़रब करना माइनस गैर डायगनल। इसके डायगनल्स हमारे पास हैं 2 और -1, और जो अनडायगनल बीच में माइनस की अलामत हमने यूज़ करनी होती है, और जो अनडायगनल हैं वो हमारे पास हैं 3 एंड -4। ये माइनस माइनस हमारा +1 हो जाएगा। डायगनल है 4 -1 प्लस 3 क्रॉस 3, सेम एज +1, ये हो जाएगा 4 इंटू -4 -2 इंटू 3। जब हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू -2 +12 +1 इंटू -4 -9 +1 इंटू -16 -6 12 -2 10 2 20 -13 1 -13 -21 1 और -22 एक्सपेंड करने के बाद ये -15। अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये इक्वल टू नॉट ज़ीरो है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा ये, तो हम इसको, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और इसको सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल होता है। तो अब हमारी सारी जंग होगी वो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए होगी। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप लिखेंगे एडजॉइंट इंटू ए की वैल्यू थी हमारी 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि A11 को अलहदा करेंगे। A11 आपने हर एक के साथ ना -1 बतौर बेस यूज़ करना है, ऊपर उसका रो नंबर और कॉलम नंबर। 1 1 से मुराद है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
अब आपकी फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड हो जाएंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चले जाएँ तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 3 -4 -1, और -1 के बाद 1 + 1 2 है, 2 इवन नंबर है तो साइन चेंज हमारा नहीं होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × -1 -4 × 3, तो ये है हमारे पास -2 + 12, तो ये हमारे पास 10 हो गया। A11 के बाद फिर आपने A12 फाइंड करना है। A12 इज़ इक्वल टू हमारे पास -1 1 + 2 हो जाएगा। अब हमारी फ़र्स्ट रो जाएगी और सेकंड कॉलम जाएगा, तो बाकी हमारे पास रहेगा 4 3 3 -1, तो 2 + 1 ऑड है तो इसका नीचे साइन चेंज होगा, ये -1 आ जाएगा और ये बन जाएगा -4 -9 -13 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +13 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बारी होगी A13 की, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1 + 3। अब हमारी फ़र्स्ट रो जाएगी और थर्ड कॉलम, तो बाकी हमारे पास रह जाएंगे 4 3 2 एंड -4। तो आप 3 + 1 4 होता है, तो 4 साइन चेंज नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा, तो 4 × -4 -2 × 3, तो ये हो गया हमारे पास -16 एंड -6 इज इक्वल टू -22। उसके बाद A13 करने के बाद हम A21 में जाएंगे। जब 21 में जाएंगे तो हमारे पास सेकंड रो, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड हो जाएगा। जब हमारी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड हो जाएगा तो बाकी हमारे पास रहेगा -1 1 -4 एंड -1। अब ये भी 3 हो रहा है, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो इसके साइन चेंज होंगे, -1 × -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 होगा -4 से, तो ये -1 और +4 4 -1 ये 3 हो जाएगा। A21 के बाद हमारे पास बारी होगी A22 की। जब हम A22 को एक्सपेंड करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर 2 + 2 4, नो साइन चेंज। अब हमारी क्या जाएगी, अब हमारी जाएगी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 3 1 एंड -1, साइन चेंज नहीं हो रहा, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, +3 होगा 1 से, सॉरी -3 होगा 1 से, ये बन जाएगा -2 -3 -5। A2 के बाद हमारे पास बारी होगी A23 की। अब हमारी सेकंड रो जाएगी और थर्ड कॉलम जाएगा। यहाँ पे भी इवन नंबर ऑड नंबर बन रहा है तो साइन चेंज का ऑप्शन भी होगा। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को अगर हम इग्नोर करते हैं, सेकंड रो 2 -1 3 -4 रह जाएगा, 2 -1 3 हमारी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम चले गए, 2 -1 3 -4, तो ये साइन चेंज हो रहा है, -1 भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, और उसके बाद -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये हमारे पास बन जाएगा +2 8 + 3 ये 11 हो जाएंगे हमारे पास। फिर हम जाएंगे A31 की तरफ। A31 में हमारे पास -1 की पावर जो है वो 3 + 1 होगी। अब हमारी थर्ड रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के जाने से ये हमारे पास रह जाएंगे -1 1 2 3, -1 1 2 3 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये -1 × 3 -1 × 2, तो ये -3 -2 -5 हो गया। A31 के बाद हमारे पास बारी होगी A32 की, तो A32 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो -1 3 + 2 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ -1 भी आएगा। अब हमारी थर्ड रो जाएगी और सेकंड कॉलम, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 4 1 एंड 3, 2 4 1 3, ये -1 आएगा क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1 × ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 are 6 -4 6 -4 2 रह जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। A32 के बाद हमारे पास बारी आएगी A33 की। जब हम A33 की तरफ जाएंगे, अब हमारा थर्ड रो जाएगी और थर्ड कॉलम, और ये 3 + 3 जो है वो 6 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा हमारा। अब अगर हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ते हैं तो हमारी एंट्रीज बचेंगी 2 -1 4 2, यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे 2 -1 4 एंड 2। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 -4 × -1, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। अब जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए की एंट्रीज दर्ज करनी है उनकी तरतीब कुछ यूँ होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारे पास ये बराबर होता है
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो A11 की वैल्यू निकली थी दैट वाज 10, A11 की वैल्यू 10, A12 की जो वैल्यू हमने निकाली वो 13, A13 की जो वैल्यू हमने निकाली वो -22 एंड A21 इज इक्वल टू 3, A22 इज इक्वल टू -5, A23 is equal to 11, A31 is equal to -3 -2 -5, A32 हैं हमारे पास -2 और 3 हमने यहीं पे एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 8। एक एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप गौर से देखेंगे। जब हम 823 करेंगे तो हमारी सेकंड रो 423 वाली और थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो बाकी हमारी एंट्रीज बची हैं 2 -1 3 -4। 2 -1 3 -4 को जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास -8 और +8 हो गया, और ये -1 और ये हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 को जब हम -1 से करेंगे तो -3 ही रहेगा, यानी इसका आंसर फिर भी एक्सचेंज नहीं होगा। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए तक पहुंच चुके हैं। आपके पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो सबसे पहले आप ए इनवर्स की वैल्यू बनाएंगे। ए इनवर्स का फार्मूला भी हम लिख चुके हैं, वो क्या होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल चुके हैं, दैट इज़ 10 13 -22, 10 13 -22, 3 -5 11, -5 -2 8 ओवर ए मॉड। ए मॉड की वैल्यू हमने निकाली थी -15। दैट्स आपको यू यहीं तक छोड़ देंगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है, और आपको यू कि आप हर एक को -15 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये कहानी बनेगी 10 ओवर -15 एंड 13 ओवर -15, -22 ओवर -15, 3 ओवर -15, -5 ओवर -15, 11 over -15, and that is -5 over -15, -2 over -15 and 8 over -15। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -2 over 3, -13 over 15, -22 over सॉरी माइनस से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये सिर्फ +22 over 15 रह जाएगा। ये -1 over 5 ये कट गए, और 1 over 3 हमारे पास, और ये हमारा -1 over 15 वैसे, ये माइनस +1 over 3, 2 over 15 एंड -8 over 15। ये हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक दफ़ा फिर देख लें, आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, आप सबसे पहले उसे इस हाल में मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। Ax इज इक्वल टू बी हमारे पास कंडीशन है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड लेंगे, बारी बारी A1 2 1 2 3 सारी इंट्रीज दर्ज करके एडजॉइंट ऑफ ए, आखिर में फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फीडबैक।